नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण भाग 3 लेकर आए हैं। 2 वीडियो हमने पहले बना ली है साथियों, और 50 क्वेश्चन हम उन दोनों वीडियो में आपके साथ साझा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। हिंदी मास्टर कैडर के अकॉर्डिंग ही ये प्रश्न साथियों हमने बनाए हैं, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अधिक समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न अंक 51। तो प्रश्न इस तरह से है, व्याकरण का अंग्रेजी में क्या अर्थ है। ठीक है, व्याकरण एक तो होती है व्याकरण, एक होती है व्याकरण। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रामर, ग्रामरियन, लैंग्वेज एक्सपर्ट या आर्टिकुलेट एक्सपर्ट। तो साथियों दूसरा विकल्प सही है। ओके, ग्रामरियन। आगे ये शब्द काफ़ी बार आप कक्षा में पढ़ाएंगे, जब आप व्याकरण पढ़ा रहे होंगे या कोई पाठ पढ़ा रहे होंगे, जब आप सरकारी टीचर हो जाएंगे, जब प्राइवेट में भी आप पढ़ा रहे होंगे, तो साथ ही ये स्पेलिंग शब्द हम काफ़ी बार बोलते हैं ना, कि बच्चों ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं। तो आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो स्पेलिंग नहीं बोलना है वहाँ पर, आपने बच्चों को सिखाना है कि स्पेलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, जो भी बच्चों को पता होना चाहिए, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेलिंग शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है। ठीक है, तो जहाँ पर क्या के जो मिस्टेक हैं, क जहाँ पर आधा आना था, मतलब इसमें पूरा क नहीं है और इसमें अ का अभाव है। ठीक है, तो स्पेलिंग शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है। ऑप्शन है संयुक्त अक्षर, व्यंजन संधि, वर्ण विन्यास या शब्द विभाग। तो साथ ही तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ण विन्यास स्पेलिंग का अर्थ है साथियों। ठीक है, अभी हम चलेंगे 53 अंक वाले प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, तो इसमें पढ़ लेते हैं पहले, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आता होगा आपको अगर आप पढ़ रहे हैं रोज तो। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से, कुटल लिपि, शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा। तो तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, ये भी सही हो सकता है। अगर ऑप्शन में लिखा है ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा, तो ये आप टिक करेंगे। ठीक है, वैसे तीसरा ऑप्शन भी काफ़ी हद तक ठीक है। 54 अंक का प्रश्न आ गया, लुंठित व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ड, ड़, र, ल। साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लुंठित व्यंजन कहा जाता है इसको। ठीक है, जब हम र बोलते हैं तो थोड़ी सी हमारी जिह्वा ऊपर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और कंपन करती है, कंपन जात स्वर व्यंजन भी इसको कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो अगला प्रश्न हमारे लिए और आपके लिए, आवर्तक का विलोम शब्द क्या है। आवर्तक, अपवर्तक, उपवर्तक, अनावर्तक या आवर्तक। ठीक है, तो सही जो है वो आएगा तीसरा, अनावर्तक। ठीक है, अभी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताएं कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है अनावर्तक का। ठीक है, तो 56 अंक पर आप पहुंच चुके हैं। तो प्रश्न है, अंबुज, अंबुदी सही युग्म वाला अर्थ कौन सा है। तो अंबुज का क्या अर्थ है, अंबुदी का क्या अर्थ है। ऑप्शन है कमल सागर, पुष्प पानी, कुसुम कुसुम जलाशय, सुमन सरोवर। तो सही है साथियों पहला विकल्प, कमल सागर। कमल बोलते हैं अंबुज को और अंबुदी बोलते हैं सागर को, लिख लीजिए अगर नहीं पता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो साथियों अभी हमारे पास 57 अंक का प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं। गाय शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। गाय शब्द पढ़ लेते हैं, सूरबी, गोधूली, कल्याणी या धेनु। तो साथियों आपको बता दूं दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह शब्द पर्यायवाची नहीं है गाय का। आगे हम चलते हैं 58 अंक के प्रश्न पर। जलज, जलज शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा गलत है। मोती, पानी, चंद्रमा, कमल। ठीक है, तो साथियों दूसरा अर्थ जो शब्द है वो गलत है। जलज का अर्थ कभी भी पानी नहीं होता है, मोती होता है, चंद्रमा भी कहते हैं जलज को, और कमल भी कहते हैं। ठीक है, आगे 59 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम। युद्ध की इच्छा रखने वाला, अनेकार्थक मतलब इसको हम बोलते हैं ना कि अनेक शब्दों का एक शब्द, वही है जी, अनेकार्थक नहीं, अनेक शब्दों का एक अर्थ। ठीक है, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला, बचाल, युद्ध प्रेमी, आघात या जुजुत्सु। तो साथियों ये जुजुत्सु सही है, कि जो युद्ध की इच्छा रखता हो। साथियों अगर आपने अंधा युग पढ़ा होगा धर्मवीर भारती का,
तो उसमें कौरवों की सेना में जुजुत्सु भी हैं, जो दुर्योधन का एक भाई है। ठीक है साथियों, तो वह जुजुत्सु नामक जो बंदा है, जो भाई है दुर्योधन का एक, वो पांडवों के पक्ष से लड़ता है, पांडवों की ओर से लड़ता है, जिस कारण गांधारी उनकी जो माता हैं दुर्योधन की, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं अपने इस पुत्र पर। ठीक है, और धृतराष्ट्र भी। तो ये एक छोटी सी कहानी धर्मवीर भारती की मैंने बता दी। आवश्यक होता है कई बार समझाने के लिए। जुजुत्सु जो युद्ध की इच्छा रखता हो, हालांकि कई प्राणिक नाम भी हो सकते हैं जी। जुजुत्सु तो महाभारत का एक किरदार भी है। ठीक है, अभी हम चलेंगे 60वें प्रश्न पर। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, बल्कि अनेक शब्दों का एक अर्थ, यह भी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, अणु, परमाणु, कण, बिंदु। साथियों परमाणु बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 61 पर। जो क्रम के अनुसार हो, सिस्टमेटिकली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्रमबद्ध पर टिक लगा के आएंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो जो क्रम के अनुसार हो, क्रमबद्ध भी सही हो सकता है जैसे वैसे, लेकिन जहाँ पर जो क्रम के अनुसार हो, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्रमबद्ध सूची, यथाक्रम, तालिका। तो साथियों यथाक्रम ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्रम के अनुसार, यथाक्रम मतलब जो एक समास है, अव्ययी समास। ठीक है, आगे चलते हैं 62वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं साथियों। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? कम योग्यता वाला, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ साथियों। कम योग्यता वाला, थोड़ी बहुत योग्यता रखने वाला, या अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य आदमी भी समझदार समझा जाता है। योग्य व्यक्तियों में, चौथा विकल्प है, योग्य व्यक्तियों में अयोग्य आदमी भी काम आ जाता है। साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य आदमी भी समझदार माना जाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आसमान में उड़ना मुहावरा है। आसमान में उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, देख लेते हैं। 63वां प्रश्न है। कामयाब होना, काल्पनिक उड़ान भरना, हवा में उड़ान, या बहुत तेज चलना। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, आसान था ये। आगे चलते हैं। आगे आ गया प्रभाषिक शब्दावली। तो जी हाँ, फॉरवर्ड शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? फॉरवर्ड ऑप्शन है प्रवानगी देना, निषेध करना, आज्ञा देना, स्वीकार करना। साथियों जो सही है वो आएगा दूसरा, निषेध करना। अभी हम चलेंगे 65वें प्रश्न में। विजिलेंस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? विजिलेंस का सतर्कता, सत्यापन, अवैतनिक, या महामहिम। ठीक है साथियों, तो इसका आएगा अवैतनिक। ठीक है, ये आगे हम चलेंगे 66वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लू, बानर, ओष्ठ्य, मृत्तिका। बानर तो नहीं होने वाला क्योंकि संस्कृत में प्रयोग होता रहा ये शब्द साथियों, तो ये तो नहीं है। ओष्ठ्य ये होठों को कहा जाता है। मृत्तिका मिट्टी को मृत्तिका कहा जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा ये तत्सम शब्द है। पहला तद्भव है साथियों, उल्लू शब्द तद्भव है। ओके, और 67वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है? दृष्टि, वृष्टि, अक्षी, या समष्टि। तो साथियों समष्टि आएगा। ठीक है, समष्टि भरा भरा होता है ना, समूह को कह सकते हैं। व्यष्टि एकांत को कह सकते हैं हम उदाहरण के रूप में। आगे हम चलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये प्रश्न, अभी 3 प्रश्न रह गए। तो अकाउंटेबिलिटी शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? जहाँ पर काया लिख दिया है, माफ़ करिएगा प्रिंटिंग के। अकाउंटेबिलिटी तो साथियों खाता, लेखपाल, जवाबदेह, खातेदार। तो साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाबदेह होगा। ठीक है, अभी हम चलेंगे 69 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं 69 प्रश्न पर क्या प्रश्न है। अलंकार शब्द का विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है, अलंकार। ओके, इसका विशेषण क्या होगा? अलंकारी, अलंकृत, अलंकारिक, या अलंकरणीय। तो साथियों ये शब्द होगा अलंकारिक, तीसरा। ठीक है साथियों, अभी हम चलेंगे 70वें प्रश्न पर। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, उड़ना शब्द
की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। और जो पीछे हमने अलंकार शब्द पढ़ा, अलंकार का मतलब यहाँ पर वहाँ पर था भाववाचक संज्ञा है वो, और अलंकार आभूषणों को भी कहा जाता है, ठीक है। और अलंकार कविता को सजाने वाले तत्वों को भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो 70वें प्रश्न पर उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। उड़ना शब्द, उड़ान, उड़ात, उड़, उड़पन। पहला विकल्प बिल्कुल सही है साथियों, उड़ान, ठीक है साथियों, पहले विकल्प टिक लगाओ। तो अभी हम चलते हैं और फिर से आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में साथियों, और वह वीडियो में और ज़्यादा प्रश्न लाएंगे हिंदी कहानी, जो कि मास्टर कैडर के अधीन जो कहानीकार लगे हैं उनसे संबंधित ही हम प्रश्न लेकर आएंगे साथियों, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।